स्काई सुप्रीम इस एपिसोड की शुरुआत में हम बीस्ट के आर्मी को देखते हैं जिन्होंने जियोन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी यहां पर एंट्री होती है कि जिसने यहां पर आने के साथ ही इन सभी को मार दिया था, और जियान यहां पर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, मुझे लगा था कि आज मैं इसी जगह पर मर जाऊंगी। इस पर महंगाई बोलती है, तुम यहां पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से कोई भी गलती करने नहीं दूंगी। तभी यहां पर एक आदमी बोलता है, फॉर्मेशन को दोबारा से बनाओ। इस बात को सुनकर महंगाई बोलती है, यह जरूर से सिहा होगा जिसने यहां पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए अब तुम्हें यहां पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जैसे बाहर ले जाऊंगी। दूसरी तरफ हम एक कमांडर को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा, क्योंकि तुम सभी लोगों ने बीस्ट टेम्परर को जान से मारने की कोशिश की है। इसके बाद तियानफा क्वांटिनेंट इसी रूप से बीस्ट टेम्परर को सम्मान देगा। दूसरी तरफ हम बीच टेम्परर को देखते हैं जो कि बोलता है, ने 6-7 ली एम्परर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही तुमने जब 6-7 ली एम्परर को मारा था तब तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं था, और कोई ये बोलकर तेनुए के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तेनुए एक अटैक बीच टेम्परर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद के सभी साथियों को दूसरों की मदद करने के लिए भेज देता है, क्योंकि अकेले ही यहां पर बीच टेम्परर का सामना करना चाहता था। इस बात को सुनकर लावणु दांतों इज्जत से चले जाते हैं। इसके बाद बीस्ट टेम्परर बोलता है, तुम यहां पर किसी के मदद के बिना ऐसी बातें यहां पर कैसे बोल सकते हो। इस पर तेनु यहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बीच टेम्परर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन तभी यहां पर होंग मेन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, और इस चीज में बीच टेम्परर फंस जाता है। दूसरी तरफ तेनु ने यहां पर अपने सभी डिवाइन शॉट को समन कर लिया था। इस चीज को देखकर भी टेम्परर बोलता है, तुम्हारा हेवनली पावर सच में बहुत ही ज्यादा असाधारण है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और भाई ये बोलकर यहां पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से तेनुए के इर्द गिर्द में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को भी टेम्परर नहीं है अपने अंदर में अब जो लिया था। इसके बाद बीच टेम्परर बोलता है, तुम्हारी ये छोटी मोटी चाल है, मेरी बस इस जगह पर पावर को बढ़ाने की काम आएगी, इसलिए तुम्हें यहां पर कुछ बड़ा सोचना चाहिए। इस पर बोलता है, बीच टाइम पर क्या तुम सच में इस जगह पर कुछ खाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। इस बार बीच टेम्परर बोलता है, क्योंकि तुम इस जय पर मुझे मारना चाहते हो तो तुम यहां पर अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हो। इस बात को सुनकर भी यहां पर अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद इस चीज से बीच टेम्परर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच टेम्परर इस चीज को भी खा लेता है, और वो बोलता है, देन तुम्हारी ये छोटी मोटी टेक्निक बस मुझे यहां पर और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है, इसीलिए मुझे अब खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते हो। और वो ये बोलकर यहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और साथ ही तुम इस जन्म में मेरे ही हाथों से मरने वाले हो। इसके बाद वो के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तेनुए तो बहुत ही आसानी के साथ में बीस्ट टेम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो बोलता है, बीस्ट टेम्परर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जय पर मुझे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तभी बीच टेम्परर बोलता है, तेनु आखिरकार तुम मेरे अटैक हो, इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस बार तेनु बोलता है, तुम्हें कभी भी ऐसे ही किसी चीज को खा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इस चीज का अंजाम तुम्हें बाद में चुकाना पड़ सकता है। यह बोलने के बाद ने अपने सभी डिवाइन सॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद वो बीच टेम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर बीच टेम्परर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम मुझे यहां पर ऐसे ही मार नहीं सकते हो, और वो ये बोलकर अपने बीच फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद बीच टेम्परर ने एक ही झटके में तेनु की अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर एक पल के लिए तेनु भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, बीच टाइम पे तुम्हारी ये बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तुम्हारी ये चमड़ी बहुत ही ज्यादा सख्त और मोटी है। इस बार बीच टेम्परर बोलता है, तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बोलने के बाद बीच टेम्परर यहां पर रार करने लगता है। इस चीज को देखकर बोलता है, मैंने अभी अभी होंगमैग हेवनली राव की पावर का यूज किया है, इसीलिए तुम्हारी अब यहां पर जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। इस पर बीच टेम्परर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बकवास हेवनली पावर मेरा यहां पर कुछ भीगा सकती है, और तुम्हें क्या यहां पर ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीजों का यूज नहीं कर सकता हूं। या बोलने के बाद के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी बोलता है, क्या तुम यहां पर होंगबेंग हेवनली दाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि तुम इस चीज के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। या बोलने के बाद भी यहां पर अपने अटैक को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, बीच टेम्परर, अब समय आ गया है, तुम्हें अपने बेटे के साथ मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब तुम्हें जान से मारने वाला हूं। इसके बाद डेन्यू बीच टेम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बीच टेम्परर सीधे जमीन पर आकर गिरता है, और वो बोलता है, आखिरकार तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। इस बार तू आवेलिन बोलता है, तुम लोगों ने यहां पर बहुत अच्छी फाइट की है, लेकिन बीच टेम्परर आपको यहां पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए होली गॉड इस पर है। ये बोलने के बाद यहां पर बीच टेम्परर की पावर को अपने अंदर में है,
अब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी है बीस्ट एम्परर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका और आपके बेटे की मौत का बदला लेने में वाला हूं, इसलिए आप यहां पर कोऑपरेट कीजिए। और वो ये बोलकर बीस्ट एम्परर को यहां पर जान से मार देता है। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुगालिन ने हम लोगों के बीच टेम्परर को जान से मार दिया है, इसलिए अब हम लोगों को बीस्ट एम्परर की मौत का बदला लेना होगा। इस पर यह कल्टीवेटर बोलता है, अब यहां पर चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम लोग जो भी हम लोगों का उखाड़ सकते हो उखाड़ के दिखाओ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी का ये साथ ही बोलता है, फाइनली अब मुझे भी फाइट करने का मौका मिलेगा। तभी ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है कि जितने भी ज्यादा लोग हैं उन सभी को जान से मार डालो। इस बात को सुनकर यहां पर जितने भी होते हैं वो सभी फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तभी तेनू भी यहां पर आ जाता है और तेनू को देखकर बोलता है, तेनू, मैं तुम्हारे रियल आइडेंटिटी के बारे में जानता हूं कि तुमने अपने पिछले जन्म में कितने बड़े बड़े कारनामे किए थे, इसलिए इस चीज़ की वजह से मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और अगर मुझे पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, टैलेंटेड हो, तो इस चीज़ के बारे में लोग 10 बार ज़रूर सोचते हैं तुमसे दुश्मनी मोल लेने से पहले। इसलिए टेन्योर, अब हम लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। साथ ही अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हम दोनों बहुत ही आसानी से साथ को एक कर सकते हैं। इस बार बोलता है, मुझे इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस बार बोलता है, कभी भी 6-7 की रहस्यमय कला का सामना नहीं कर सकता है। इस बार बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि कभी भी 6-7 की रहस्यमय कला का सामना नहीं कर सकता है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने गलत अनुमान लगाया है, क्योंकि मैं 6-7 की रहस्यमय कला को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। और भी ये बोलकर तो आबलीन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसलिए बात वो बोलता है, तेनू, क्या तुम सांगवान को जान से मार सकते हो? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैं टुगाबलिन कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे कोई भी आकर यहां पर धमका सकता है। ये बोलकर अचानक से तू डिसअपियर हो जाता है और वो तेनियों के पीछे में अपीयर हो जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है, तुमने इस टेक्निक की मदद से वेदी के पुराने लीडर को जान से मारा था, लेकिन अब तुम यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते हो। और ये बोल करके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, लेकिन सभी अटैक वो डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम अब यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक ये ताबीज़ मेरे हाथों में है तब तक मेरा कोई भी कुछ भीगा नहीं सकता है। क्योंकि तेनू, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस बेदी के 3 फीट के अंदर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद कंटिन्यू तेनू के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तेनू तो इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम अपनी क्षमता के साथ में महाद्वीप के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो ये बोलकर के साथ फाइट करने लगता है। इस बार भी अपने सीक्रेट टेक्निक को यहां पर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा है अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है। साथ ही तेनुए जिस जगह पर खड़ा था उसके नीचे में एक फॉर्मेशन भी बन जाता है, जिसके अंदर से 4 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीज निकल कर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर तेनुए बोलता है, ये तो एशियन टाइम की एक सिगरेट टेक्निक है जो कि खो गई थी, लेकिन ये चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है? और क्या तुम यहां पर मुझे इस फॉर्मेशन से जान से मारने वाले हो? उस वक्त बोलता है, तुमसे निपटने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए अगर तुम इस चीज से बन जाते हो तो बाद में हम बैठकर बात करेंगे। और मुझे बोल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।